हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पार्ट 2 है, जो कि आपका यूजीसी नेट कॉमर्स की एक यूनिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ASBA इन ई इन्वेस्ट? ई इन्वेस्ट में ASBA किस लिए स्टैंड करता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? इट इज़ एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ऑप्शन बी, application supported by blocked amount. Annual maintenance charge of first year for डीमैट अकाउंट इज। डीमैट अकाउंट के लिए जो फर्स्ट ईयर का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है वो कितना होता है? ₹500। ऑप्शन डी। डीमैट अकाउंट क्या होता है? ये अकाउंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। सेबी इज़, जो सेबी है वो क्या है? रेगुलेटरी अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी भी है। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। सेबी इज़ रेगुलेटरी अथॉरिटी एंड स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बोथ। एम नरसिम्हा हेडेड। एम नरसिम्हा ने किस कमेटी को हेड किया था? तो देखिए, द वर्क ग्रुप कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जुलाई 1975 फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रीजनल रूरल बैंक। तो इसको किया था इन्होंने। देखिए, एक वर्किंग ग्रुप जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कंस्टिट्यूट किया गया था, बनाया गया था 1975 में, किसके लिए? रीजनल रूरल बैंक्स के लिए। सॉरी, इसमें रीजनल रूरल बैंक्स बनाए गए थे। सेकंड देखिए, द कमिटी ऑन फाइनेंशियल सिस्टम 1991। ये एक कमेटी को हेड किया था इन्होंने, जो कि फाइनेंशियल सिस्टम पर थी। कब बनी थी ये? 1991 में। तो ये भी सही है। द कमिटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स 1997। बैंकिंग सेक्टर्स में सुधार लाने के लिए कमेटी बनाई गई थी 1997 में। उसको भी एम नरसिम्हा ने ही हेड किया था। तो हमारे ऑप्शन हो जाएंगे सारे। ऑप्शन डी इज़ योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू कंट्रोल क्रेडिट इन द कंट्री द RBI में। क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए RBI क्या कर सकती है? तो RBI बाय सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट। जो सिक्योरिटीज़ है इसका हो जाएगा सेल सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट। जो सिक्योरिटीज़ है उनको ओपन मार्केट में बेच सकती है। ऑप्शन बी। हु इज़ द कस्टडियन ऑफ मॉनेटरी रिजर्व्स इन इंडिया? जो मॉनेटरी रिजर्व्स होते हैं इंडिया के, उसका कस्टडियन कौन है? RBI। ऑप्शन डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन इन फाइनेंस सेक्टर ऑफ इंडिया? फाइनेंस सेक्टर में जो एपेक्स इंस्टीट्यूशन है इंडिया में, वो कौन सा है? तो वो भी है RBI। ऑप्शन डी। देखिए, RBI का एक मेजर रोल है हमारी कंट्री में, क्योंकि वो एक हमारा सेंट्रल बैंक है। विच बैंक वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज वन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया ड्यूरिंग 2004 एंड 5? 2004 एंड 5 में कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक इंडिया में कॉर्पोरेट किया गया था, बनाया गया था? तो वो बनाया गया था येस बैंक। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द शॉर्ट टर्म मनी मार्केट कंप्राइज। जो शॉर्ट टर्म मनी मार्केट होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है? द कॉल मनी मार्केट, येस। द इंटरबैंक डिपॉजिट मार्केट, येस। द बिल रीडिस्काउंटिंग मार्केट। तो इन सब से मिलके ही ये बना होता है। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन डी। अब अगला क्वेश्चन देखिए। हु इज़ द फिस्कल एजेंट एंड एडवाइज़र टू गवर्नमेंट इन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल मैटर्स इन इंडिया? जो इंडिया के फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं उनका जो फिस्कल एजेंट और एडवाइज़र टू गवर्नमेंट को जो एडवाइज़ करता है, वो कौन सा बैंक है? तो वो भी हो जाएगा RBI।
ऑप्शन डी। बैंकिंग ऑम्बड्सन स्कीम इज़ एप्लीकेबल टू द बिजनेस ऑफ, जो बैंकिंग ऑम्बड्सन स्कीम है वो किस बिजनेस के लिए एप्लीकेबल होती है? ऑल स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग आरआरबी, जो आरआरबी को छोड़ के जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन सब में बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम अप्लाई होती है। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर नॉट बीइंग परफॉर्म्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कौन से फंक्शन हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परफॉर्म नहीं करता है? तो रेगुलेशन ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उसको रेगुलेट आरबीआई नहीं करता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अ बैंक इज़ कॉल्ड शेड्यूल्ड बैंक व्हेन, एक बैंक को शेड्यूल्ड बैंक कहा जाता है, कब कहा जाता है? व्हेन इट इज़ इंक्लूडेड इन द सेकेंड स्केड्यूल ऑफ द आरबीआई एक्ट, जब वो आरबीआई एक्ट के दूसरे स्केड्यूल में इंक्लूड हो तो ही उसको शेड्यूल्ड बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एजेंसीज हैज़ साउट एन एमरजेंसी फंड ऑफ ₹1000 करोड़ फ्रॉम बैंक्स to tackle acute liquidity crisis which is coming in the way to give loans to micro borrowers। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1000 करोड़ एमरजेंसी फंड चाहिए होता है बैंक से, अपने जो छोटे छोटे मनी लिक्विडिटी क्राइसिस होते हैं, मनी रिलेटेड क्राइसिस होते हैं, जो कि अब जो छोटे मोटे जो उधार करता है, जो उधार लेने वाले होते हैं, जिनसे उधार लिया होता है उनका पैसा चुकाने के लिए या फिर उनको लोन देने के लिए जो पैसा चाहिए होता है। तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है वो? तो वो हो जाएगा नाबार्ड, ऑप्शन डी। देखिए ये एक रूरल बैंक है, तो इसको छोटे छोटे जो बोरोवर्स होते हैं उनको लोन देना होता है, तो इसके लिए उसको एक इमरजेंसी फंड कम से कम 1000 रुपीज़ का बैंक से चाहिए होता है। व्हाट इज़ द अपर लिमिट प्रिस्क्राइब्ड फॉर आरटीजीएस ट्रांजैक्शन? आरटीजीएस ट्रांजैक्शन की अपर लिमिट क्या है? तो इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती है, ऑप्शन डी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज बाय बैंक एज कॉर्पोरेट एजेंट इज़ नोन एज, जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट और इंश्योरेंस पॉलिसीज़ जो बैंक डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसके एजेंट को क्या कहते हैं? एक कॉर्पोरेट एजेंट की तरह जो डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बैंक एश्योरेंस, बैंक एश्योरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़ टास्क फोर्सेज वॉज सेट अप टू सजेस्ट रिफॉर्म इन बैंकिंग सेक्टर? इनमें से कौन सी कमेटी है जिसने बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए सजेस्ट किया था? बैंकिंग सेक्टर में सुधार के लिए ही उसको सेटअप किया गया था, तो ये हो जाएगा नरसिम्हा कमेटी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, FINO स्टैंड्स फॉर, FINO का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर? फाइनेंशियल इंक्लूजन नेटवर्क एंड ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। व्हेन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीजेज, जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेज, मनी की जो परचेजिंग पावर होती है वो घटने लग जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ Which of the following is the main advantage of ASBA with the applicants for share allotment? तो ASBA का जो मेन एडवांटेज है वो क्या होता है अलॉटमेंट शेयर करने के लिए? तो वो होता है ऑप्शन डी। देखिए, ASB एप्लीकेंट्स डिपॉजिट ओवरड्राफ्ट अकाउंट, ऑप्शन डी।
बैंकिंग फंक्शन सेंट्रली कंट्रोल्ड बाय द, बैंकिंग फंक्शंस होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। तो देखिए आरबीआई अपने आप में एक बहुत बड़ा बैंक है, हमारा सेंट्रल बैंक है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन इसी के होते हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में मोस्टली अगर आरबीआई है तो उसका आंसर वही होता है। द रेशियो बिटवीन कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट्स मेंटेन्ड बाय द बैंक इज़ कॉल्ड, जो कैश इन हैंड और टोटल एसेट्स के बीच में जो रेशियो मेंटेन करके रखता है बैंक, उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो, ऑप्शन बी। व्हाट इज़ रेपो रेट? रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट होता है इट इज़ द रेट विच द RBI लैंड्स टू बैंक, ये वो रेट है जिस पर आरबीआई दूसरे बैंक्स को लोन देती है, ऑप्शन सी। व्हाट इज़ द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस इन इंडिया? इंडिया का जो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? व्हाट इज़ द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंस इन इंडिया? इंडस्ट्रियल फाइनेंस में हमारे इंडिया में एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI, ऑप्शन सी। विच स्कीम इज़ एलिजिबल फॉर रिफाइनेंस फ्रॉम नाबार्ड? इनमें से कौन सी स्कीम नाबार्ड से रिफाइनेंस के लिए एलिजिबल है? स्मॉल रोड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, यस। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर एक्स सर्विसमैन, यस। सॉफ्ट लोन असिस्टेंस फॉर मार्जिन मनी, यस। तो ये सारी ही हैं, ऑल ऑफ दीज। तो ये था हमारा आज का पार्ट 2। पार्ट 3 जल्दी अपलोड करूँगी मैं, प्लीज़ इसके लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। अब वीडियो में थोड़ा टाइम हो गया था, अब वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड की जाएंगी, तो प्लीज़ और चैनल पर बने रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू।